अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इजहार। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस शानदार कामयाबी हासिल करेगी, वज़ीर सेहत तेलंगाना दामोदर राज नरसिम्हा का बयान। हफ्ते की रात इंदौर जोगीपेट म्युनिसिपल इंतखाबी मुहिम में शिरकत। मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने के महज 2 सालों में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। पुलिस ने BRS कायद देवी प्रसाद की रिहाइशगाह की तलाशी ली। तलाशी के वक्त देवी प्रसाद मकामी MLA के मानिकराव DCMS चेयरमैन शिव कुमार के साथ इतवार को साबिक वजीर हरीश राव के दौरे जहीराबाद की तैयारियों पर तबादला ख्याल कर रहे थे। देवी प्रसाद ने इस कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए सियासी इंतकाम करार दिया। हैदराबाद में बेरोजगार नौजवानों का कैंडल मार्च। बेरोजगार नौजवानों ने कुमार स्वामी नामी नौजवान की खुदकशी के खिलाफ एहतजाजन कैंडल मार्च निकाला। बगैर लाइसेंस चलाए जाने वाले क्लिनिक पर छापा। 27,889 रुपये की दवाएं जब्त। वेमुला साई कृष्णा नामी शख्स मतलूबा तिब्बी काबिलियत अद्वियात के लाइसेंस के बगैर क्लिनिक चला रहा था। DCA हुकाम ने खबरदार किया कि नाअहल अफराद की जानिब से एंटीबायोटिक्स की अंधाधुंध फरोख्त से अवामी सेहत के संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करते खातून का प्राइवेट डेटा चोरी। 1 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक जाली ऐप्स और लिंक्स के जरिए फोन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेती है। गैलरी और कॉल लॉग्स का गलत इस्तेमाल करते हैं और ब्लैकमेल के जरिए रकम वसूल करते हैं। रील बनाने के चक्कर में फंदे से लटककर खातून की मौत। 4 साल की बेटी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी फांसी लगाने की सीन। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने दावा किया कि बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी और रियासत भर में 75 से 80% नशिस्तें जीतने में कामयाब होगी। हफ्ते की रात इंदौर जोगीपेट म्युनिसिपल इंतखाबी मुहिम में शिरकत के दौरान मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने के महज 2 सालों में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि अवामी हुकूमत की फलाही स्कीमें, तरक्याती प्रोग्राम, बिलासूद कर्ज़े, तालीम और सेहत के शोबों में इनकलाबी तब्दीलियाँ, ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस, गृहलक्ष्मी स्कीम, JEE इंजीनियरिंग कॉलेज, मरबूत स्कूलों की तामीर, नए राशन कार्ड का इजरा और मुलाजिमतों पर तकर्रुरात हुकूमत की अहम कामयाबियाँ हैं। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में जहीराबाद BRS के इंचार्ज देवी प्रसाद की रिहाइशगाह पर कल शब पुलिस ने अचानक तलाशी ली। BRS कायदीन का इल्जाम है कि बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी के इशारे पर पुलिस ने रात 11 बजे से 2 बजे तक घर के कोने कोने की तलाशी ली, ताहम वहाँ से कोई काबिल एतराज़ चीज़ बरामद नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में BRS की यकीनी जीत और बढ़ती हुई अवामी मकबूलियत से बौखलाकर कांग्रेस पार्टी पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। इनका मजीद कहना था कि हरीश राव के इंतखाबी दौरे में खलल डालने और खौफ रास पैदा करने की कोशिशें नाकाम होंगी, क्योंकि अवाम कांग्रेस की पॉलिसियों से नाला है। जहीराबाद म्युनिसिपलिटी पर BRS का झंडा लहराना अब तय है। शहर हैदराबाद के इलाके दिलसुख नगर में बेरोजगार नौजवानों ने कुमार स्वामी नामी नौजवान की खुदकशी के खिलाफ एहतजाजन कैंडल मार्च निकाला। हनमकुंडी से ताल्लुक रखने वाला बेरोजगार नौजवान कुमार स्वामी ने सरकारी मुलाजिमत हासिल न होने की वजह से दिल बर्दाश्त होकर खुदकशी कर ली थी। इस वाक़े पर बरहमी का इजहार करते इंसाफ के मुतालिबे पर नौजवानों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकलकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने जिले करीमनगर के मंडल गंगाधर के गांव गटबोधपुर में एक नाअहल मेडिकल प्रैक्टिशनर के क्लिनिक पर छापा मारकर फरोख्त के लिए गैरकानूनी तौर पर जखीरा की गई अद्वियात जब्त कर ली। DCA हुकाम ने खुफिया तौर पर कार्रवाई करते हफ्ते के रोज गवर्नमेंट स्कूल के सामने वाक़ई हिमा बिंदु फर्स्ट एड सेंटर पर छापा मारा, जिसे वेमुला साई कृष्णा नामी शख्स चला रहा था। तलाशी के दौरान मालूम हुआ कि मज़कूरा शख्स मतलूबा तिब्बी काबिलियत या अद्वियात की लाइसेंस के बगैर क्लिनिक चला रहा था। मायने के दौरान हुकाम ने 73 अक़साम के अद्वियात बरामद की, जिनमें फिजिशियन के नमूने, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स और दर्द दूर करने वाली अद्वियात, हाई ब्लड प्रेशर और अल्सर की दवाएं शामिल थी। जब्तशुदा अद्वियात के नमूने लेबोरेटरी तजज़िये के लिए भेजे गए और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। तेलंगाना में फ्री लोन के नाम पर धोखाधड़ी के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर मुजरिम जाली लोन ऐप्स के जरिए मोबाइल फोन का डेटा चुरा कर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक 26 साल खातून ने व्हाट्सएप लिंक से लोन ऐप डाउनलोड किया था, जिसके चंद मिनटों के अंदर इसका डेटा चुरा लिया गया। चंद हज़ार के खर्च के बदले 1 लाख रुपए से ज्यादा वसूल किए गए। एक और वाक़े में गच्चीबौली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 8 लाख रुपए हथिया लिए गए, जबकि उपल के एक तालिब इल्म को जाली स्क्रीनशॉट दिखाकर ज़हनी तौर पर हरासा किया गया। पुलिस ने शहरियों को सख्ती से मशवरा दिया है कि सोशल मीडिया पर आने वाले गैर तस्दीकशुदा लोन इश्तिहारात पर हरगिज़ भरोसा न करें।
उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया। बाबेरू कस्बे के कुरेहापुरा में फांसी का मंजर दिखाने के लिए रील बनाते हुए खातून की मौत हो गई। खातून की मौत अपनी 4 साला बेटी के सामने हो गई। बाबरू इलाके के सर्कल ऑफिसर सीओ सौरभ सिंह ने इतवार को बताया कि यह वाकया जुमा को पेश आया। पुलिस ने बताया कि 27 साला मोहनी की मौत बाबेरू कस्बे के कुरेहापुरा मोहल्ले में फांसी लगने से हुई। इसकी लाश का पोस्टमार्टम कराया गया है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बनी संजय ने कहा कि करीमनगर कॉरपोरेशन के बशमूल चिपड़डंडी और दीगर बल्दी इदारों की तरक्की के लिए फंड्स मोदी हुकूमत ने फराहम किए, जबकि रियासती हुकूमतें इन फंड्स को इस्तेमाल करके अपनी तरक्की का दावा कर रही हैं। बल्दी इंतखाबात की मुहिम के सिलसिले में करीमनगर जिले के चिपड़डंडी में मुनाकिदा एक जलसे-आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की तमाम बल्दियात में जो भी थोड़ी बहुत तरक्की नजर आ रही है वो मरकज़ के ताउन का नतीजा है। गलियों की लाइट से लेकर सड़कों, ड्रेनेज, पानी की फराहमी और पार्कों के क़याम तक तमाम काम मोदी हुकूमत की रकम से ही मुकम्मल हुए हैं। कांग्रेस और बीआरएस पर तनकीद करते बनी संजय ने कहा कि इन दोनों जमातों की दौरे हुकूमत में इलाके की कोई तरक्की नहीं हुई। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में नागार्जुना सागर केनाल में एक कार गिर पड़ी। यह वाकया हफ्ते की रात निर्मानूर मंडल के मुकुंदापुरम के करीब पेश आया। इस हादसे में मियां बीवी लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। तफसीलात के मुताबिक त्रिपुरारम मंडल के कंपासागर गांव से ताल्लुक रखने वाला पुल्लैया और पद्मा हादसे के बाद कार में ही फंसकर लापता हो गए, जबकि कार का ड्राइवर जिंदा बच निकला। हफ्ते की रात तकरीबन 11 बजे कार का सुराग मिल गया, ताहम पुल्लैया और पद्मा की कोई इत्तला नहीं मिल सकी। इसके बायस इतवार की सुबह भी तलाश और इमदादी कार्रवाइयां जारी रहीं। आंध्र प्रदेश की राजमंडी में पकड़े गए शेर को तिब्बी निगरानी के लिए विशाखापट्टनम जू मुंतकिल कर दिया गया। राजमंडी और उसके गिरदोनवा में गुज़िश्ता 17 दिनों से शेर दहशत फैला रहा था, जिसको महकमे जंगलात के हुकाम ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद कामयाबी से पकड़कर विशाखापट्टनम के जू में मुंतकिल कर दिया। कई घंटों की मशक्क़त के बाद माहिरीन ने शेर को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बहिफाजत काबू किया। विशाखापट्टनम जू के हुकाम के मुताबिक शेर इस वक्त एनिमल रेस्क्यू सेंटर में ज़ेर निगरानी है। डॉक्टरों का कहना है कि बेहोशी की दवा का असर खत्म होने के बाद वो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद है, ताहम पिंजरे में होने की वजह से वो थोड़ा गुस्सा और वहशियाना बर्ताव कर रहा है। माहिरीन का मानना है कि शेर महाराष्ट्र के जंगलात से यहाँ पहुंचा था। इसे फिलहाल 45 दिनों तक माहिर हयातियात और डॉक्टरों की खुसूसी निगरानी में क्वारंटाइन में रखा जाएगा, ताकि इसे मुनासिब माहौल फराहम किया जा सके। शिवसेना उद्धव दल के रहनुमा संजय रावत के बयान ने भारत अमेरिका तिजारती माहदे पर सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस माहदे को बराह रास्त गद्दारी और हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी और इज्जत नफ्स पर हमला करार दिया। 15 अगस्त 1947 की तारीखी रात पंडित जवाहरलाल नेहरू के जरिए की गई नीति से समझौते ट्रिस्टी विद डेस्टिनी का हवाला देते हुए संजय रावत ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस अज़्म को तोड़ दिया जिसके साथ हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका के साथ ये तिजारती माहिदा एक बार फिर भारत को गुलामी की तरफ ढकेल रहा है। खासतौर पर किसानों और आम लोगों के मुस्तकबिल से समझौता किया गया। संजय रावत के तंज़ुताया बयान के बाद अब ये मामला सिर्फ तिजारती पॉलिसी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि कौम परस्ती, खुद मुख्तारी, आज़ादी के इक़दार से मुताल्लिक़ एक बड़ी सियासी बहस बन गया है। आरएसएस की 100वीं सालगिरह के मौके पर मुंबई में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में सलमान खान ने भी शिरकत की। सलमान खान ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का खिताब भी सुना। इस दौरान आरएसएस सरबराह ने सलमान खान का भी जिक्र किया, उनकी तारीफ करते हुए कहा कि आज के नौजवान सलमान जो पहनते हैं इससे मुतासिर होते वही अपनाते हैं। आरएसएस सरबराह ने यह भी कहा कि आरएसएस कोई सियासी पार्टी नहीं, आरएसएस इक़्तिदार और मकबूलियत नहीं चाहती, आरएसएस किसी की मुखालिफत नहीं करती। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिश्वा शर्मा की एक एयर राइफल फायरिंग वीडियो बीजेपी आसाम के सरकारी सोशल मीडिया हैंडल से शेयर होने के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया है। वीडियो को लेकर मुस्लिम तंजीमों ने इतराज़ जाहिर करते हुए इसे इस्लामोफोबिक करार दिया और फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया। इल्ज़ामात के मुताबिक वीडियो में दिखाए गए कार्टूनुमा किरदार मुस्लिम कम्युनिटी का मजाक उड़ाते हुए महसूस होते हैं। कई तंजीमों ने इसे नफरत फैलाने वाला मवाद बताते हुए कानूनी कार्रवाई की भी वार्निंग दी। इधर अपोजिशन रहनुमाओं ने इस मामले पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। ताहम खबर लिखे जाने तक पार्टी की जानिब से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया और ये मामला सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बना हुआ है।
बिहार के दरभंगा में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहाँ 6 साल बच्ची की किस्मत दरी करके कत्ल कर दिया गया। लड़की के पड़ोसी विकास महतो ने यह जुर्म किया और फरार हो गया, तहम बाद में मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाक़या पटवा पोखर में पेश आया, जो दरभंगा यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के दायरे अख्तियार में आता है। लड़की कल शाम से लापता थी, इसके घरवाले से ढूंढ रहे थे। वह न मिलने पर अहलखाना ने इसकी तलाश शुरू कर दी। आवारा कुत्तों के भौंकने पर अहलखाना को शक हुआ, तालाब की तरफ भागे। उन्होंने लड़की को तालाब के दीवार से पड़े जमीन पर बेहोश खुद में लुत्फ पड़ी पाई। इसके बाद घरवालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते यूनिवर्सिटी थाना इंचार्ज पुलिस फोर्स के साथ वक़ू पर पहुंचे। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी भी वक़ू पर पहुंचे। एफएसएलओ और साइबर सेल के साथ कई थानों की पुलिस भी पहुंची, तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान पता चला कि 3 लड़कियां एक तालाब के करीब एक साथ खेल रही थी, जिनकी उम्रें 6 और 7 साल थी। मुल्जिम ने एक लड़की को पकड़कर अंधेरे में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया और फिर फरार होने से पहले इसे कत्ल कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज वाक़या सामने आया, जहाँ एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बेवफा गर्लफ्रेंड की घिनौनी साजिश बेनकाब कर दी। एक खातून उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा खातून के 2 बॉयफ्रेंड थे। एक बॉयफ्रेंड से जान छिड़ाने के लिए खातून ने अपने दूसरे बॉयफ्रेंड सादिक के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची। खातून ने अपने पहले बॉयफ्रेंड जीवन को अपने घर बुलाया, फिर जीवन के साथ ताल्लुकात बनाने के बाद इसने अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जीवन का गला दबाकर कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद खातून उसके बॉयफ्रेंड सादिक ने जीवन की लाश नाले में फेंक दी। मुतौफ़ी की शिनाख्त 30 साला संजय उस जीवन के तौर पर हुई, जो कि पुरकाजी थाने के हरिनगर का साकिन है। पूछगछ के दौरान चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ कि मुतौफ़ी जीवन और मुल्जिमा सोनिया के दरमियान तकरीबन 12 साल से ताल्लुकात थे। रूसी जमहूरिया बाशकोरतोस्तान में रियासती मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हफ्ते के रोज एक सनसनीखेज हमला हुआ। बैरूनी तलबा के लिए बने इस हॉस्टल में 15 साला किशोर नामी लड़के ने अचानक हमला कर दिया। हमले में 4 हिंदुस्तानी तलबा समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। इस हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान ने हमले के दौरान कौम परस्त और होलोकॉस्ट से मुतालिक नफरत अंगेज नारे लगाए। रूसी मीडिया चैनल बादा के मुताबिक मुल्जिम का ताल्लुक एक पुरतशद्दुद न्यू नाजी तंजीम से था, जो इंतहा पसंद नजरियात को फ़रोग़ देती है। इस तंजीम को 2021 में रूसी सुप्रीम कोर्ट ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। इख्तिताम से कबल एक नज़र सुर्खियों पर। बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस शानदार कामयाबी हासिल करेगी, वज़ीर सेहत तेलंगाना दामोदर राज नरसिम्हा का बयान। हफ्ते की रात इंदौर जोगीपेट म्युनिसिपल इंतखाबी मुहिम में शिरकत। मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के बरसर इक़्तिदार आने के महज 2 सालों में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। पुलिस ने BRS क़ायद देवी प्रसाद की रिहाइशगाह की तलाशी ली। तलाशी के वक्त देवी प्रसाद मकामी MLA के मानिकराव DCMS चेयरमैन शिव कुमार के साथ इतवार को साबिक वज़ीर हरीश राव के दौरे ज़हीराबाद की तैयारियों पर तबादला ख्याल कर रहे थे। देवी प्रसाद ने इस कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए सियासी इंतकाम करार दिया। हैदराबाद में बेरोजगार नौजवानों का कैंडल मार्च। बेरोजगार नौजवानों ने कुमार स्वामी नामी नौजवान की खुदकशी के खिलाफ एहतजाजन कैंडल मार्च निकाला। बगैर लाइसेंस चलाए जाने वाले क्लिनिक पर छापा। 27,879 रुपये की दवाएं जब्त। वेमुला साई कृष्णा नामी शख्स मकतूबा तिब्बी काबिलियत अद्वियात के लाइसेंस के बगैर क्लिनिक चला रहा था। DCA हुकाम ने खबरदार किया कि नाअहल अफराद की जानिब से एंटीबायोटिक्स की अंधाधुंध फरोख्त से अवामी सेहत के संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करते खातून का प्राइवेट डेटा चोरी। 1 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक जाली ऐप्स और लिंक्स के जरिए फोन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेती है। गैलरी और कॉल लॉग्स का गलत इस्तेमाल करते हैं और ब्लैकमेल के जरिए रकम वसूल करते हैं। रील बनाने के चक्कर में फंदे से लटककर खातून की मौत। 4 साल की बेटी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी फांसी लगाने की सीन। खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहें एशियन टीवी न्यूज़। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।